चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के अनूपपुर से है, जहां भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहां जनसुनवाई जैसी शासन की महत्वपूर्ण योजना में भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण आवेदकों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ रहा है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। गौरतलब है कि जनसुनवाई के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा आवेदकों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा रहा है, जबकि शासन की गाइडलाइन अनुसार समस्त अधिकारी को जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट भवन में उपस्थित होना अनिवार्य है। ऐसे में इस गाइडलाइन का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है, जिसके चलते कई आवेदक एक स्थान से दूसरे स्थान दर दर को भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर में स्कूल शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पर कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई, जहां बरबसपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत सीतापुर प्राथमिक शाला में केवल 3 बच्चे रजिस्टर पर दर्ज हैं, जिन्हें पढ़ाई के लिए एक यूडीटी शिक्षक और साथ में एक सहायक शिक्षक भी मौजूद है, जो कि मीडिया के स्कूल पहुंचने पर नदारत रहे। आपको बता दें कि स्कूल में संचालित मध्याह्न भोजन को लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में प्रशासन के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। मैं समूहवारी से चर्चा की हूँ, तो उनका कहना है कि मैं सिर्फ कढ़ी बस नहीं बनवा रही हूँ और खीर नहीं बनवा रही, बाकी तो मैं दे रही हूँ, सब्जी जो वगैरह है वो सब मैं दे रही हूँ। और ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप समूह बदल लीजिए। इस तरह का कोई फंड है क्या आपके पास मौजूद जिसमें सफाई की व्यवस्था की जा रही है? सफाई तो मैं करवाई हूँ। मैं ग्राम पंचायत बमनी में संचालित गौशाला में काम करता हूँ चौकीदार का, तो मेरा 9 महीने से पेमेंट रुका है, इसलिए मैं आया हूँ आज। मैं यहाँ 2 बार इसके लिए 2 बार आई हूँ। न मेरा रहने के लिए ठिकाना ना खाए, वो मेरा राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है, बच्चे लोगों का पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। कहाँ से हैं आप? अभी तो मैं कोतमा से आई हूँ। आज साधना न्यूज की टीम एक ऐसे स्कूल के बारे में आपको दिखाएगी जहां केवल बच्चों की संख्या 3 है, और आपको इस बात में ताज्जुब होगा कि यह स्कूल जो है आपके अनूपपुर के जो निकटस्थ है और आपके बिल्कुल ही नज़दीकी क्षेत्र में है। इसको अपन ये कह सकते हैं कि दिया तले अंधेरा। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि धीरे धीरे वो स्कूल के अंदर आए। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, पूरा ये विद्यालय खाली पड़ा हुआ है, और हमने यहाँ के शिक्षक से भी बात की है, तो उनका कहना है केवल 3 बच्चे यहाँ रजिस्टर में दर्ज हैं और वो भी आज मौजूद नहीं हैं। और इसी के संबंध में हम यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे। बर्मन जी हैं यहाँ। सर, आप बताएंगे कि यहाँ कितने बच्चे मौजूद हैं? सर, मेरे नरवेश प्रसाद वर्मा प्राथमिक विद्यालय मानपुर का पदस्थ शिक्षक हूँ मैं। मेरे को यहाँ 3 दिन के लिए डिप्यूट किया गया है। यहाँ के जो टीचर है श्री उषा सिंह परिहार, वो अभी अवकाश पे गए हैं घर अपने रीवा, तो वहाँ से वो जैसे ही वापस आएंगे तो उनसे ही प्रतिक्रिया में आप बात करें कि यहाँ बच्चे 3 क्यों हैं, इससे ज़्यादा बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। सर, ये अनूपपुर के निकटस्थ स्कूल है जी, और यहाँ पूरे अधिकारियों का भी दौरा लगभग बना ही रहता होगा, जी क्योंकि ये रोड से लगा हुआ विद्यालय भी है जी। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। इस संबंध में कुछ आप बताएंगे क्या? सर, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे को तो नहीं है। सर ही बता सकते हैं कि इनकी रिपोर्ट यहाँ से लेके उच्च कार्यालय तक गई है कि नहीं गई है, कि संस्था में हमारे 3 बच्चे हैं, इसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, ये सर वही बता सकते हैं। मैं समूहवारी से चर्चा की हूँ। तो अनूपपुर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है। बता दें कि अधिकारी और जो कर्मचारी है वो अपने जिम्मेदारी से लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक, अनूपपुर से मामला सामने आ रहा है जहाँ पर जनसुनवाई तो होती है लेकिन वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं रहते, लोगों को काफी परेशानी है और भी कई सारी अनियमितता यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, कि व्यवस्था की देखेंगे बहुत ही लचर व्यवस्था है यहाँ की जी। सुनवाई के दौरान मंगलवार की जन सुनवाई मैंने अटेंड की थी यहाँ की, तो वहाँ के मैंने आवेदकों से बात की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हम आवेदन लेकर यहाँ आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, 2-3 लोगों को मैंने अपने कैमरे के माध्यम से दिखाया है आपको। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमको फिर उस जगह में भेज दिया जाता है जहाँ से हम आवेदन ले गए हैं। तो ऐसे में मैडम आवेदकों को न्याय कैसे मिल पाएगा? जी,
विवेक, अगर देखा जाए तो राज्य सरकार ने सीधे तरीके से घोषणा की थी कि जब भी कोई जन सुनवाई किसी जिले में होती है तो कलेक्ट्रेट में तमाम अधिकारी मौजूद रहते हैं। एक समय निर्धारित किया जाता है जहां पर आसपास के ग्रामीण और लोग वहां पहुंचते हैं अपनी समस्या को लेकर, लेकिन ऐसे में अधिकारी नदारद रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आखिर लोग कहां जाए अपनी समस्या के निराकरण के लिए? बिल्कुल मैडम, ये गाइडलाइन है मुख्यमंत्री जी का कि एक निश्चित समय है, उनको भी एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। 11 से 1 के बीच में सभी अधिकारियों को कलेक्ट्रेट सदर नर्मदा हॉल है यहाँ, वहाँ उपस्थित होने के लिए आदेश किया गया है। लेकिन ज्यादातर अब देखने के लिए मिल रहा है कि वहाँ कर्मचारी नदारद ही रहते हैं। और जैसे अभी मैंने 2-3 लोगों का उसमें कोल जी है, बम्बई से है, उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि मैं 3 बार कलेक्ट्रेट में आ चुका हूँ और तीनों बार मैंने आवेदन दिया है। आज आवेदन लेके आया हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आप सीओ के पास चले जाइए। तो जहाँ से मैं उठ के आया हूँ आज फिर मेरे को वहीं जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक तरह से व्यवस्था देखा जाए तो इसमें सवालिया निशान खड़ा कर रहा है वहाँ के कलेक्टर मैडम के ऊपर। यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि प्राथमिक शाला में मात्र 3 बच्चे ही हैं और जब वहाँ मीडिया पहुँचती है तो वहाँ पर शिक्षक ही नहीं रहते हैं, नदारद पाए जाते हैं। तो क्या इसको लेकर प्रशासन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जी मैडम, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है मैडम जी। एडमिनिस्ट्रेटिव टीम जब हमारी सीतापुर स्कूल में पहुंची है तो वहाँ के हालात के क्या बताऊँ उसकी बिल्कुल मुख्यालय ठीक है ये स्कूल, और उस मुख्यालय के निकट होने के बावजूद वहाँ की व्यवस्था इतनी व्यवस्था है जी, उसको आता मैं के माध्यम से दिखाए हैं वहाँ। और मैंने जब वहाँ के शिक्षक से भी बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ केवल 3 बच्चे मौजूद हैं। जब हमने स्कूल का जायजा लिया तो वो 3 बच्चे भी मौजूद नहीं थे। तो इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि उन बच्चों को या तो फर्जी तौर पे वहाँ दर्ज किए गए हैं स्कूल संचारी के नाम पर। फिर इस संबंध में हमें डीपीसी हमारे हेमंत अग्रवाल जी से हमने बात की थी तो उनका कहना था कि हमारा काम जो है बच्चों को केवल स्कूल की पुस्तक पहुँचाना और आपका क्रीडा सामग्री वगैरह पहुँचाने का काम है, स्कूल का हमारा काम नहीं है। इस तरह के बड़े में रहने के बावजूद भी हमारे खैरवाल जी है है और गैर जीवन निश्चित सोचने का विषय है जी। विवेक, यहाँ पर इसी स्कूल का मामला है जहाँ पर भोजन में भी अनियमितता बरती जा रही है, मध्याह्न भोजन सही तरीके से बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो क्या राज्य सरकार के द्वारा सही समय पर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो ऐसे में लापरवाही बरती जा रही है? निश्चित रूप में मैडम, मैं वहाँ के जी से बात की थी, उनका कहना था कि हमें इस मंथ जुलाई से अभी तक की आरओ मौजूद नहीं होगी, हम अपने माध्यम से किसी तरह बच्चों को खेल रहे हैं वहाँ। और मैंने एमडीएम की व्यवस्था वहाँ देखी तो बहुत ही पहली व्यवस्था की मैडम, पूरा अनूपपुर जिला जो है एमडीएम के मामले में बिल्कुल ही पालन नहीं कर रहा है। और जब हम वहाँ के बच्चों से भी बात करते हैं तो उनको केवल दाल चावल वो भी इतनी घटिया स्तर की से अमानक स्तर से खिलाया जा रहा है। केवल और केवल अनूपपुर में आप ये कह सकते हैं कि पोषित बच्चों की तैयार करने की व्यवस्था है एमडीएम वहाँ की जी। विवेक, यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि इस स्कूल में मात्र 3 बच्चे ही अध्ययनरत हैं। तो क्या ऐसे में प्रशासन ने या फिर स्कूल के शिक्षक ने कोई कोशिश नहीं की बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए? जी, इस संबंध में हमने वहाँ के शिक्षक से भी बात की कि वहाँ शिक्षक यूएस हैं, वो वर्तमान में मौजूद नहीं थे, उनकी हम एक दमन जी थे, उनका कहना था कि मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। तो इस संबंध में फिर वहाँ के डीपीसी खैरवाल जी से भी बात की। खैरवाल जी का कहना था कि हमने एक बिहार सर्वे करवाया हुआ है और बिहार सर्वे के दौरान में वहाँ के पूरे जो मोहल्ले हैं उनके हमने सभी के सर्वे कराए। उन्होंने लगभग बच्चे उनके जो हैं, क्योंकि यहाँ सामान्य वर्ग से ज्यादा बिलोंग करते हैं, तो वो सभी प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं। बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना जवाब चाहिए, क्योंकि यदि प्राइवेट तंत्र किसी अगर कहा जाए तो यहाँ प्राइवेट तंत्र सरकारी तंत्र के ऊपर हावी दिखाई दे रही है जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि सरकारी जो व्यवस्था है वो काफी खराब है। राज्य सरकार की ओर से तो पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस स्कूल में मात्र 3 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी नदारत रहते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।
तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनसुनवाई होती है, लेकिन वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं रहते। लोग अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट तो पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं। तो वहीं पर स्कूल ऐसे है जहां पर सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी बच्चे कम है, क्योंकि जो शिक्षक है वो अपनी ड्यूटी से नदारत रहते हैं। ऐसे में अनूपपुर का ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी परेशानी का सामना करने वाला है, क्योंकि लगातार शिकायतें भी की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन वो मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में लोगों को जो योजनाएं पहुंचाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद में क्या राज्य सरकार कोई एक्शन लेती है और प्रशासनिक अधिकारी अपनी कार्रवाई जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभा पाते हैं या नहीं।